अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम वर्ल्ड ऑफ एक्सक्लूसिव अमेजिंग फैक्ट्स। सफ़र के दौरान या ट्रैफिक सिग्नल पर अक्सर आपने देखा होगा माजूर अफराद अमूमन छोटे बच्चों को जो बेबसी से अपनी निगाहों से हमारे दस्त को बड़ी हकारत से देखते हैं। इनके साथ अक्सर छोटे सर के अफराद भी मौजूद होते हैं जिनको हम शादोला के नाम से जानते हैं। ज्यादातर लोगों का ये ख्याल है कि बीक माफिया इनको खुद किसी ऐसी टोपी के साथ इनके सरों को मगलूज कर देते हैं और बहुत से लोग इनकी पैदाइश पर भी सवाल करते हैं और इनको शादोला के नाम से क्यों मनसूख किया जाता है। वीडियो शुरू करने से कबल नए देखने वालों से गुजारिश है आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। सब्ज रंग के चोगे पहने छोटे सर के बच्चे, जिनमें से बेशतर ज़ेनी माजूर और गूंगे भी होते हैं, इनको शादोला के चूहे और ऐसी लड़कियों को शादोला की चूहियां कहा जाता है। इन चूहों को हजरत शादोला दरियाई के मज़ार से मंसूब किया जाता है। ये दरबार लाहौर से तकरीबन 100 किलोमीटर के फासले पर गुजरात शहर में वाक़या है। गुजरात शहर के एक तरफ दरियाए चनाब और दूसरी तरफ दरियाए जेहलम बहता है। इस शहर की तारीख बहुत कदीम है। इस खित्ते के बारे में कहा जाता है कि यहाँ अवलीन इंसान यहाँ आबाद थे। गुजरात शहर के शुमाल मशरक में वाक़या एक इलाका जिसे बरीला शरीफ में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे की कब्र मौजूद है, जिसका नाम कन्नूत बताया जाता है, लेकिन बास रवायात के मुताबिक ये कब्र हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे की है। एवान शरीफ के इलाके में कदीम जमाने के पैगंबरों और बनी इसराइल के कई बुजुर्गों की कब्रें भी मौजूद हैं। यहाँ की पहाड़ियों से अब भी हजारों बरस पुरानी तहजीबों के आसार मिलते हैं। गुजरात शहर के मशरकी दरवाजे की तरफ हजरत शादोला दरियाई का मज़ार है। दरियाई इन्हें दरिया के किनारे रहने की मुनासबत से कहते थे। हजरत शादोला मुगल बादशाह शाहजहां के जमाने में गुजरात आए थे। इस वक्त गुजरात की आबादी सिर्फ चंद महलों पर मुश्तमिल थी। हजरत शादोला की आमद के बाद इनके अकीदतमंदों की तादाद बढ़ती चली गई, जिससे यहाँ की आबादी में भी बहुत इजाफा हुआ। हजरत शादोला दरियाई न सिर्फ रूहानी पेशवा थे बल्कि वो रफ़ाए आमा के भी बड़े दिलदार थे। अगर उन्हें अपने जमाने का एक मारूफ समाजी कारकुन कहा जाए तो ये गलत ना होगा। मुगल बादशाह और गुजरात में इनके नुमाइंदे इनसे बड़ा कल्बी लगाव रखते थे। इनके कई तरह के वज़ाइफ भी मुकर्रर किए हुए थे। ये वज़ाइफ शादोला अपने रफ़ायाम के कामों पर खर्च कर देते थे। उन्होंने शहर में न सिर्फ नालियां तामीर करवाई बल्कि अहम गुजरगाहों में आने वाले नालों पर पुल भी तामीर करवाए। जगह जगह मस्जिदें और मुसाफिरों के लिए आराम गाहें बनाई। उन्होंने इस इलाके में बेसहारा और मगलूज अलहाल बच्चों की परवरिश और उनकी निगहदाश्त के लिए कई इदारे कायम किए और कई इदारों की बुनियाद रखी और कहीं यतीम खानों की तर्ज पर इमारतें भी बनवाई। इन यतीम खानों में ऐसे छोटे सर वाले बच्चों की भी परवरिश की जाती थी जिन्हें बाद में शादोला के चूहे कहा जाने लगा। हजरत शादोला के दरबार पर जहां दूर दराज से इनके मुरीद अपनी मन्नतों और मुरादों के पूरा होने की आस लेकर आते हैं, वहां ऐसी खवातीन की तादाद बहुत ज्यादा है जो कि औलाद की नेहमत से महरूम होती हैं। इसके अलावा बहुत से खानदान अपने छोटे बच्चों को नजरे बद से बचाने के लिए या कोई पैदाइशी नुक्स दूर करने की दुआ करने के लिए आते हैं। मुल्क के दूसरे शहरों में मशहूर है, यूं कहा जाता है कि बे औलाद मर्द या औरत हजरत शादोला के मज़ार पर जाकर औलाद की मन्नत मानते हैं। इनके यहाँ पैदा होने वाली पहली औलाद नॉर्मल नहीं होती, यानी इसका सर छोटा होता है, इसके सोचने समझने की सलाहियत नहीं होती और वो बेजुबान होता है और मन्नत के नतीजे में पैदा होने वाले बच्चों को मज़ार पर छोड़ना पड़ता है।
ऐसे बच्चों का सर छोटा और चेहरा बड़ा होता है, जबकि बहुत से लोगों का ये भी कहना है जो लोग ऐसे बच्चों को दरगाह के नाम पर वक्फ नहीं करते या वो इन्हें मेजार पर छोड़कर नहीं जाते, इनके यहाँ फिर ऐसे बच्चे ही पैदा होते रहते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं जो बच्चे मेजार पर दिए जाते हैं उन्हें कम उम्री में ही मेटल की टोपी पहना दी जाती है, जिसकी वजह से इनके सर छोटे रह जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत और बेबुनियाद बात है। दरअसल हकीकत ये है शाहदौला खुद ऐसे बच्चों खसूसन माजूर बच्चों की परवरिश किया करते थे और ये इनकी समाजी खिदमत थी। गरीब वालिदैन अपने बच्चों को बेहतर परवरिश के लिए यहाँ छोड़ जाते थे, मगर अब यहाँ इसकी इंतजामिया ऐसे बच्चों को नहीं लेती। तिब्बी माहिरीन का ये कहना है ये जनियाती नुक्स की वजह से ऐसे बच्चे पैदा होते हैं। अगर ये नुक्स किसी एक फैमिली में होगा और फैमिली वाइज शादियां करने की वजह से ये एक दूसरे से मुंतकिल होते हुए कहीं पीढ़ियां आगे चले जाते हैं। ये नुक्स सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि जनूबी एशिया के दीगर इलाकों खासकर मशरिक वस्ता और जनूबी अफ्रीका के कुछ कबाइल में भी ऐसे बच्चे पैदा होते हैं। खास तौर पर कदामत परस्त यहूदियों की कम्युनिटी में भी ऐसे बच्चे कसरत से पैदा हो रहे हैं। आम तौर पर ऐसे बच्चे बस के अड्डों, रेलवे स्टेशन और शहर की आबादियों और बड़ी सड़कों पर भीख मांगते नजर आते हैं। भीख मांगते हुए इन बच्चों के साथ हमेशा एक तंदुरुस्त और हट्टा कट्टा आदमी या औरत जरूर होती है, जिसके इशारे पर छोटे सर वाले बच्चे भीख मांगते हैं। इन छोटे सर वाले बच्चों के ताक़ब में बेकारी माफिया लगा रहता है। इनके कारिंदे निशानदेही होने पर या तो ऐसे बच्चों को अगवा कर लेते हैं या फिर गरीब वालिदैन से पैसे देकर खरीद लेते हैं। इंसानियत के दायरे से गिरी हुई माफिया इन मासूम बच्चों को सारी उम्र इस्तेहाल तो करती ही है, मगर ये बात कितनी घटिया और अफसोसनाक है। इस माफिया में शामिल जिनसी दरिंदे इन मासूम बच्चों खसूसन बच्चियों जिन्हें शाहदौला की चूहियां कहा जाता है, इनके साथ जिनसी तशद्दुद का इर्तिकाब भी करते हैं। जी तो वीवर्स, कैसी लगी आज की वीडियो? आपसे होगी मुलाकात अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान।